राजस्थान राज्य देखने में एक है, लेकिन रेटें जो है अलग अलग स्तर पे अलग अलग रखी गई हैं सर। नमस्कार, ये है अग्निशमन केंद्र करौली। यहाँ फ़ोन आते ही गर्मियों की मौसम चल रहा है, जहाँ जगह जगह आग लग रही है, लेकिन यहाँ फ़ोन आते ही ये कार्मिक अपने काम पर बखूबी चल देते हैं। राज्य एक, सरकार एक, कानून भी एक ही किताब से चलते हैं, लेकिन जब बात नगर परिषद में काम करने वाले फायर ब्रिगेड कर्मियों की आती है तो नियम अचानक बदल जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है, आखिर एक ही राज्य में काम करने वाले कार्मिकों के लिए अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। करौली के अग्निशमन केंद्र में तैनात अनुबंधित कार्मिकों की स्थिति इस विरोधाभास पर जीती जागती मिसाल है। एक तरफ वही फायर ब्रिगेड टीम जो हर आपदा में सबसे पहले पहुंचती है, लोगों की जानमाल बचाती है, दूसरी तरफ उन्हें न समय पर वेतन मिलता है और न ओवर टाइम और न ही बुनियादी सुविधाएं। विडंबना यह है कि कुछ जगहों पर नगर परिषद के फायर कर्मियों को बेहतर सुविधाएं और नियमित भुगतान मिलता है, जबकि करौली में यही कर्मचारी ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। यानी काम समान, जिम्मेदारी समान, लेकिन हक अलग अलग। दिन रात आग बुझाने वाले ये कर्मचारी सुबह से लेकर देर रात तक ड्यूटी लेते हैं, लेकिन न कोई तय शिफ्ट, न आराम, न समय। ऐसे में यह सवाल उठना और गंभीर हो जाता है कि इनकी मेहनत और जान माल की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है। उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जो ये अग्निशमन वाहन खड़े हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पानी निकल रहा है, नीचे से टंकियां फूटी हुई हैं। अगर ये आग बुझाने के लिए कहीं जाते हैं तो रास्ते में ही सारा पानी निकल जाता है। टायरों की हालत बड़ी ख़राब है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, टायर फट सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये अपने काम पर जाते हैं तो दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। देखिए, नीचे से पानी निकल रहा है इस फायर ब्रिगेड गाड़ी में से, जो कि टंकी इसकी फूटी हुई साफ बता रही है। तो इन कार्मिकों के साथ में बड़ा ही दोगला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, टायर भी बिल्कुल ख़राब पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है दो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो महुआ में हैं, जहां मिस्त्री के यहाँ पड़ी हुई हैं। काफ़ी दिन से 2020 से बताई जा रही हैं ये गाड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक नहीं लाई गई हैं। आप टायरों की हालत देखकर समझ सकते हैं कि गाड़ियों की क्या स्थिति है। कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 5-6 गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड अग्निशमन केंद्र पर यहाँ पर, लेकिन सभी की हालत कमोबेश यही है। अब अपनी जान पर खेलकर ये कार्मिक अपने लोगों की जान बचाने के लिए जाते हैं। अपनी जान बचाएं या दूसरों की जान बचाएं, समझ में नहीं आ रहा है। आइए, यहाँ कुछ ठेका कर्मी भी हैं, इनसे जानते हैं क्या है इनके हालात और कैसे ये अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो नगर परिषद में अग्निशमन कर्मचारी हैं और जो कि ठेके पर लगे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। गर्मी का मौसम है और राजस्थान भर में आग बरस रही है। ये करौली नगर परिषद में इस वक्त हम आए हुए हैं और यहाँ ये अग्निशमन कर्मचारी हैं। क्या समस्या है आप? सर, हमें 2024 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। भगत कंस्ट्रक्शन पर 4 महीने का वेतन बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद में भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान पर 2 महीने का पेमेंट बकाया, उसका अभी तक नहीं किया गया है। और जो अभी वर्तमान संवेदक है उस पर भी 2 महीने हो चुके हैं। अभी वेतन की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, आयुक्त साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, और कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले आपका वेतन ज़्यादा था? अभी 8,034 रुपये है फिलहाल तो। फिलहाल? हाँ। और 12,300 कितना? पूर्व में 12,300 था। पूर्व में 12,300 था। 12,300 था। तो क्या आपको भत्ता वगैरह और जो ठेकेदार के द्वारा दिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बीमा वगैरह आपका? नहीं, कुछ नहीं है सर। एक्सपीरियंस तक नहीं, एक्सपीरियंस तक भी नहीं दिया जाता है। एक्सपीरियंस? हाँ। एक्सपीरियंस कहाँ काम में लेते हो फिर आप? एक्सपीरियंस आगे कहीं हम अन्यत्र जाएं तो उसमें काम आता है, तो एक्सपीरियंस भी हमको नहीं दिया जाता है। प्राइवेट जॉब वगैरह, सरकारी वगैरह में, और वर्दी भत्ता वगैरह कोई भी चीज़ हमको दे नहीं है। अभी हम लगातार हुई आगजनी में टाइगर रिजर्व में हमने लगातार 5-7 दिन आग बुझाई, जिसमें हमारे कई कार्मिकों के कपड़े वगैरह जल गए। किसी को कोई सरोकार नहीं है इस चीज़। कोई ड्रेस वगैरह कोई भी चीज़ नहीं मिलती हमको। कई फायर सेफ्टी के नाम पर कई उपकरण दिए जाते हैं, उपकरणों की भी भारी कमी है। काफ़ी आपकी ड्रेस भी होती है एक। हाँ, लेकिन वो हमारे खुद के पैसे की होती है। खुद के पैसे की होती है। हमको किसी प्रकार से कोई अन्यत्र भत्ता दे नहीं होता है सर। तो आप जैसे ड्यूटी काफ़ी अब सीज़न चल रहा है, ज़्यादातर आग वगैरह गर्मियों की सीज़न लगती है, ओवर टाइम भी कर रहे हो। ओवर टाइम का क्या मिलता है? ओवर टाइम का कुछ नहीं मिलता है सर। जैसे सुबह 6 से 2 में जिनकी ड्यूटी है, अगर वो 6 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आग बुझाने गए, अगर रात्रि में अगर 11:30 बजे तक आ रहे हैं तो उनको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा दे नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई अवकाश दे है। कोई अवकाश भी नहीं है? अवकाश भी नहीं है। संडे की छुट्टी भी नहीं है? कोई छुट्टी नहीं मिलती सर।
सभी जगह मिलती है, हमारे यहाँ कोई वीक ऑफ नहीं है सर। करौली में ही नहीं है करौली मात्र? में नहीं है सर। करौली में क्यों आपसे धुआंत बढ़ती जा रही है? सर करौली में तो ऑल राजस्थान में अलग रेट है, करौली में अभी वर्तमान में दरें भी अलग हैं, जिन सबसे न्यूनतम दरों पे करौली में ठेका किया जाता है। कारण ये क्यों? ये सर राजस्थान राज्य देखने में एक है, लेकिन रेटें जो हैं अलग अलग स्तर पे अलग अलग रखी गई हैं सर। हमारे को ना तो किसी प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है किसी भी ड्यूटी से संबंधित, ना ही किसी प्रकार से कार्मिक समझा जाता है। हमको सिर्फ और सिर्फ आगजनी की घटनाओं में हमारा सिर्फ दोहन किया जाता है। हमको मूल रूप से जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन नहीं दिया जाता है सर। तो अब आप जैसे अभी आपको कई दिनों से वेतन नहीं मिल रहा, कई महीनों से? 8 महीने हो गए सर। हमको हमारे घर संचालन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम दूसरों से कर्ज ले लेके अपने घर को चलाने में लगे हुए हैं सर। और यहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनकी क्या स्थिति है? सभी अग्निशमन के जो वाहन हैं उनकी दुरुस्तगी की आवश्यकता है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। कुल कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ? कुल 3 गाड़ियाँ अभी वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें जो खामी है उनके नहीं, यहाँ दिख तो रही है 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ी। ये पुरानी है सर, वो 2020 से खड़ी हुई है। अच्छा, RJ 34 ये जो 0215 अच्छा, ये सही नहीं हुई है जब से? जी नहीं सर, 2 गाड़ी महुआ भी है, 2020 से खड़ी हुई है वो। अच्छा, 2 गाड़ी महुआ क्यों खड़ी हैं? रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई है। कब से खड़ी है? 2020 से। 2020 से? जी तो क्या उनका नगर परिषद द्वारा पेमेंट नहीं किया गया? सर शायद भुगतान नहीं होने के अभाव में ही वो यहाँ नहीं आ पाई है, जिनमें एक गाड़ी 4x4 भी है। 4x4 भी है। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो फिर इंतजार करेंगे कहाँ से गाड़ी आएगी? अधिकारी देख सकते हैं सर, हम तो ठेका कर्मचारी, हमको 8 माह से तनख्वाह ही नहीं मिल रही है सर। तो ये बड़े इक्विपमेंट हैं, इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं। अभी आप मंडरायल भी गए थे, मंडरायल के लिए रास्ता भी खराब था वहाँ जहाँ गए थे आग बुझाने? जहाँ रास्ता बिल्कुल भी नाम मात्र के लिए उपलब्ध था, उन रास्तों पे हमने जाके कठिनाइयों भरे रास्तों पे चल के आगजनी वाले स्थल तक पहुँचे थे और वहाँ जाके आग को बुझाया था। तो फिर वहाँ आपको खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है, या पीने के पानी की व्यवस्था? किसी प्रकार की कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, गाड़ियों से भी पानी पीना पड़ता है। अच्छा, जो भर के ले जाते हो आप हैं वो आग बुझाने के? कैंपर अगर सुबह आ जाता है तो कैंपर रख के ले जाते हैं, वो भी सर लगातार 12-12, 13-13 घंटा जब काम करते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाता है सर। तो देखिए, काफ़ी दयनीय स्थिति है। ये तुरंत जिनके पास जैसे भी सूचना आती है और तुरंत ये आग बुझाने के लिए चल देते हैं, लेकिन खुद इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और उच्च अधिकारियों से हम तो यही कहेंगे कि इनकी व्यथा को सुना जाए। ये लोगों की व्यथा सुन के तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं और अपनी गाड़ियों को लेकर आग बुझाने के लिए